राजू, छोड़ जरा इधर तो आ। जी बापू, आता हूँ, आया जरा। हाँ बाबू, तूने मुझे बुलाया, क्या कह रहा था? अरे छोड़, जो हमने शहर में प्रॉपर्टी ली थी उसकी क्या रजिस्ट्री हो गई है? हाँ बापू, बस वो रजिस्ट्री तो हो गई है, सारे कागजात कंप्लीट हो गया। अनकरीब मैं सारे कागजात मुकम्मल करवा के आपको ला दूंगा। बेटा, जैसे ही वो रजिस्ट्री मुकम्मल होगी ना तो वो तुमने रजिस्ट्री मुझे ला कर देनी है। ठीक है मम्मी, मैं वो सारे कागजात आपको ला कर दे दूंगा। वो मम्मी पापा, मैं आपके लिए चाय लाई थी। बहू, तुझे इतनी भी तमीज नहीं तेरी माँ ने सिखाई? किसी के कमरे में जाए तो नॉक करके जाते हैं। लेकिन मम्मी जी, मैं तो चाय। क्या चाय चाय? चुप कर। क्या चाय? आइंदा मेरे कमरे में नॉक किए बगैर मत आना। तमीज नाम की कोई चीज है तुम्हें? इतनी दफा मैंने बोला जब भी मेरे कमरे में आया कर नॉक किया कर, लेकिन नहीं, तुम तो बहाने बहाने से आओगी। तुमसे चाय मांगी थी मैंने। जी मम्मी जी, आइंदा एहतियात करूंगी। हम जरूरी बात कर रहे थे, अब हम डिस्टर्ब हो गए हैं। सॉरी मम्मी जी, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। अब आ ही गई हो तो ला दो चाय। देखो बहू, अभी तुम नई नहीं हो, तुम्हें इस घर के रीत रिवाज का नहीं पता। ये रीत रिवाज और संस्कार ये बहुत अहम होते हैं। तुम्हें ये सब कुछ अभी टाइम लगेगा सीखने के लिए। इसलिए बेटा, इस इन संस्कारों को अपनाओ। अंदर किसी भी कमरे में जाओ तो नॉक करके जाओ, ऐसे मत जाओ। ठीक है बापू, ठीक है, मैं आइंदा एहतियात करने की करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि कोई मेरे से परेशान ना हो। अच्छा बस बस बहू, चल जा, अब किचन का काम देख। थारा इधर कोई काम नहीं है। राजू, एक बात हमेशा याद रख, अपनी पत्नी को अपने घर के मामलात से दूर रख। उसको प्रॉपर्टी का जरा मत बताना। और छोरे, ना जिक्र करना कि हमारी किधर किधर कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। छोड़, आई बात तेरे समझ में? लेकिन क्यों अम्मा, इसमें क्या है? वो भी तो अब हमारे घर का फर्द हुई ना। तुमसे जितना बोल रही ना तो उतना ही काम किया कर बस। लेकिन मम्मी, अंजलि तो इस घर की बहू है, लेकिन उसका हक बनता है आप सारे घर के मामलात को देखे जाने, उसको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का। अरे छोड़, बस कर बस कर। इतना तू उसको जानता है कि तू उसको सारे घर के मामलात बता रहा है? अभी तू उसको समझ, जब समझ जाएगा तो फिर देखेंगे। हम अपनी प्रॉपर्टी और जमीन पैसों के बारे में किसी पे भरोसा नहीं करते, थारे को भी समझ आ जानी चाहिए। ठीक है बापू, ठीक है ठीक है। हमने तो आज तक अपनी भरी बहू को कुछ नहीं बताया, तो दोनों बहू के सामने ऐसा वैसा कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। अभी तक तो मैंने अपने भरी बहू को इतनी भिनक भी नहीं पड़ने दी कि कहाँ कहाँ हमारी ज़मीनें हैं, कहाँ कहाँ हमारी नहीं है। बहुओं का काम तो सिर्फ घरदारी होता है। रसोई को देखे, कपड़ों को देखे, किसको क्या चीज़ ज़रूरत है वो देखे बस। उनको क्या काम इन मामलात में क्या पढ़ने की ज़रूरत है? क्योंकि छोड़, जो बहू होते हैं वो पराई घर से आती हैं, उनके संस्कार और होते हैं, इसलिए उनको अपने मामला से दूर रखा कर। हाँ छोड़, खास तौर पर अपने जमीन जायदाद के बारे में जरा संभल के चलिया कर। हाँ ठीक है बापू, ठीक है। अच्छा जा, छोड़, जाके तू फिर सारे प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के मामला देख और फिर बता आगे क्या करना है। ये तुमने जो अपने पास चेकबुक वगैरह रखी हुई है ना, मैं चाहती कि वो भी तुम मुझे ला के पकड़ा। तो ये चेकबुक भी मुझे ला कर देगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास ये सारी चेकबुक्स रहें और तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मालूम हो जाए कि कितनी हमारी प्रॉपर्टी है और कितने हमारे पास पैसे हैं। मैं ये चाहती हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे ला कर दे। तुम्हारी पत्नी का क्या भरोसा है, कल तुझे बुला फुसला के सारी जायदाद अपने नाम लगवा ले और हमको तो वो रोड पे बिठा देगी। हाँ हाँ छोड़, सही तेरी माँ कह रही है। मैंने इस पे बड़ी मेहनत की है, खून पसीना एक किया, ये ना हो कि हम रोड पे आ जाए। और जाओ, सारे काम जल्दी से निपटा लो और मेरी बात अपने पल्लू से बांध ले। ये जो पत्नियां होती हैं ना, कभी भी भरोसे लायक नहीं होती। ये तो बादशाहों को भी फकीर बना देती है। फिर तुम किस खेत की मूली हो? अच्छा अच्छा ठीक है अम्मा, चलता हूँ।
अंजलि, क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अभी तो तू अच्छी भली थी, अब तेरा मुंह क्यों लटक गया? क्या हुआ है? जी भाभी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। अरे छोटी बहू, क्या हुआ? बताओ तो सही। मैं तो बिल्कुल तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। जी जी भाभी, मैं भी तो आपको अपनी बड़ी बहन ही समझती हूँ। मैं गई थी ना मम्मी पापा के कमरे में चाय लेकर, तो वहाँ पर वो भी थे। तीनों मिलकर पता क्या बातें कर रहे थे? प्रॉपर्टी के बारे में बातें कर रहे थे। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा तो तीनों के तीनों चुप हो गए, और बात यहाँ तक खत्म नहीं होती तो फिर मुझे मम्मी ने भी, पापा ने भी, उन दोनों ने, सबने मुझे मिलकर डांटा भी। मुझे इतना डांटा, इतनी मुझे बातें सुनाई जैसे मैंने उनके कमरे में जाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई दीदी कि ये हमसे ऐसी कौन सी बातें छुपा रहे हैं। हम दोनों भी तो इस घर का फर्द है ना। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, इस बात के लिए परेशान ना हो। तुम भी आस्ते आस्ते इस घर को समझ जाओगी कि मम्मी जी की नेचर कैसी है, कि पापा जी की नेचर कैसी है, सब समझ जाओगी। चलो अपना मूड ठीक करो, ये तो रोज का है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाभी, फिर मैं ऊपर से कपड़े उतार के ले आती हूँ। हाँ हाँ छोटी बहू जाओ, लेकिन अपना मूड अच्छे से करके जाओ। जी भाभी, ठीक है भाभी, और थैंक यू भाभी। बेचारी छोटी बहू, दिल पे बात ले ली उसने तो। अब ये तो नहीं है, इसको क्या पता हो कि इस घर के क्या रस्म रिवाज है। इधर तो बहू का दायरा सिर्फ किचन तक ही है और घर के कामों तक ही रहता है। वो सिर्फ घर के खाना बनाए, रसोई संभाले, उनको बस इन्हीं चीज़ों का पता है। उनको बाहर की चीज़ों का क्या पता कि प्रॉपर्टी, ज़मीनें, पैसा, इस चीज़ों का कुछ भी नहीं पता। मम्मी जी और पापा जी के ख्याल में तो हमें कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। हम तो जैसे इस घर में सिर्फ काम करने के लिए आई हैं। मुझे तो अभी तक ये भी नहीं मालूम कि इनकी सैलरी कितनी है। ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी के बारे में क्या ही मालूम होगा मुझे। ऐसे बातें छुपा कर रखते हैं जैसे मैं इनकी बहू नहीं हूँ, बाहर वाली हूँ, कोई काम वाली हूँ। इन्होंने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं, हमेशा पराया पराया ही करते रहते हैं और किचन तक ही मुझे महदूद रखते हैं। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, इन्होंने तो कभी सैलरी देना भी मुनासिब नहीं समझा। सैलरी क्या, मुझे तो पॉकेट मनी भी नहीं कभी दी। छोटी बहू, बड़ी बहू, जरा ताई तो आओ। जी मम्मी जी, जी बोले। मैं तुम दोनों के लिए ना सूट लेकर आई हूँ। मम्मी जी, कितने का सूट लेकर आई हैं आप? बहू, तेरा क्या ले रही इन चीजों से? तू अब क्या मुझसे हिसाब लेगी? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा ये तो मतलब नहीं था। अच्छा, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? मैं तो बस मम्मी जी मैनुअली बात कर रही हूँ कि आप कितने का सूट लेके आई हैं आप। अच्छा, इन सब में तुम्हारा क्या मतलब है? पैसे तो मैंने दिए हैं ना। बड़ी बहू। जी मम्मी जी। छोटी बहू को घर के सारे तौर तरीके समझा दिया जाए और इसको बताओ कि मेरे साथ जबान मत लड़ाया करे। जी मम्मी जी, जैसा आप बेहतर समझे। और सुन, दोबारा ये छोरी हमसे हिसाब किताब ना ले और ना हमसे पूछे। चलो देवरानी, चलो यहाँ से चलते हैं। और शुक्रिया मम्मी जी, आपने हमारे लिए कपड़े लाए। मुझे तो ये छोटी बहू के ना इरादे अच्छे नहीं लग रहे। जितनी ये जांच पड़ताल कर रही है ना, इसको देखना ही पड़ेगा। अब हमने तो अभी तक अपने बड़ी बहू को इतना हक नहीं दिया कि वो हमसे सवाल पूछे, और ये कल की आई लड़की हमसे हिसाब किताब करेगी। अरे अरे छोटी बहू, तुम तो टेंशन ना लो, मम्मी जी की तो नेचर ही ऐसी है। नहीं भाभी जी, फिर आप ही बताइए, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया था जिससे मम्मी इतनी जल्दी भड़क गई और गुस्सा करने लगी? अरे छोटी बहू, मैं तुम्हें बताती हूँ, इस घर में बहू की कोई वैल्यू नहीं है। इससे बहू से मर्जी तक नहीं पूछी जाती। इस घर की बहू सिर्फ रसोई तक ही महदूद है। वो कभी भी अपने पति से उसकी सैलरी तक नहीं पूछ सकती, ना वो किसी प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीन, पैसा, इसके बारे में भी नहीं पूछ सकती। दरअसल ये सोचते हैं कि ये जो बहू है ना, ये पराई घर से आई है, तो अगर हम इनसे अपने मामला शेयर करेंगे ना तो वो इधर उधर बता देंगी। इसलिए छोटी बहू ये अपने घर का कोई भी मामला हमसे डिस्कस नहीं करते। लेकिन दीदी, ये तो गलत बात है ना। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, बहू तो इस घर की रौनक होती है। हम भी इस घर का फर्द है, इस घर में रहते हैं, फिर हमसे ये सब चीजें छुपाने का क्या फायदा है? दीदी आपको पता है ना, जब अपने घर में होती थी ना, अपने मेके में, तो प्रॉपर्टी, जायदाद, जितने भी सारे कागजात है ना इम्पोर्टेंट, वो सारे मेरे पास ही होते थे। उनको सबको मैं ही संभालती थी।
लेकिन जब से यहाँ आई हूँ मुझे अपना अपना पराया पराया लगने लगा है। लेकिन जब हमारे घर शादी हुई थी तो मेरी मम्मी ने मेरी भाभी को सारा कुछ सौंप दिया था। हमने तो उनसे कुछ भी नहीं छुपाया, उनको कुछ भी नहीं कहा, उनको तो अपने घर का फर्ज समझा और उनको अपने जैसा ही प्यार दिया। क्योंकि भाभी तो हमारे घर की लक्ष्मी है ना, तो लक्ष्मी के साथ ऐसा नहीं बर्ताव किया जाता। हमारे घर में कोई भी फैसला हो तो हम अपनी भाभी से पूछ के करते हैं। अगर हम अपनी भाभी से राय ले रहे हैं तो हम बस उससे राय नहीं लेते थे, उस बात पर अमल भी किया जाता था। इवन के भाभी मेरे बाबा और मेरे भाई के एटीएम से भी मेरे पास रहते थे, मैं तो उनसे पैसे भी ले लेती थी। जब बेटियों का अपने बेटे में इतना अधिकार होता है तो फिर ससुराल में क्यों नहीं ये सब कुछ होता। हाँ देवरानी जी सही कह रही हैं, बहुत से ससुराल ऐसे ही होते हैं जहाँ पे बहू को लक्ष्मी मानने के बजाय उनको घर की नौकरानी बनाया जाता है और घर के मामलात से दूर रखा जाता है। मेरी शादी को 5 साल हो गए छोटी बहू, आज तक मैंने अपने पति की सैलरी तक नहीं देखी और ना ही मुझे बताया जाता है उनकी सैलरी कितनी है। मुझे तो सैलरी का 1 रुपया तक नहीं दिया अभी तक इन्होंने। तुम भी सब्र करो, यहाँ पे ऐसे ही रूल चलते हैं और इसलिए ना खुश रहा करो, इनकी बातों को ना सीरियस ना लिया करो। बेचारी दीदी कितने आराम से इन सब की बातें सुन लेती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं थोड़ा परेशान हूँ पेट्रोल पंप को लेकर। अगर मैंने वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया और मुझे वहाँ पे मुनाफा ना हुआ तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो पेट्रोल पंप है ना वो सड़क से थोड़ा हट के है और वहाँ पे कस्टमर कम ही जाएंगे। अब सोच ये रहा हूँ कि वहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि या ना करूँ। कह तो आप ठीक रहे हैं, चलो तुम दोनों बताओ आप क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से पापा वो हमको ना पेट्रोल पंप ले लेना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप से हम लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। जी जी बापू, मेरे ख्याल से ये आइडिया अच्छा है, भैया ठीक कह रहे हैं। क्यों जी, अब तो हमारे बच्चों ने भी रजामंदी दे दी है, तो क्यों ना फिर हम उस पेट्रोल पंप को खरीद ले। लेकिन मम्मी जी जिस पेट्रोल पंप को आप लेने की बात कर रही हैं वो मेन रोड से आधा किलोमीटर अंदर है। अब लोग मेन रोड से आधा किलोमीटर अंदर जाकर थोड़ी ही ना पेट्रोल भरवाएंगे। और आपको पता है मेन रोड पे भी ऑलरेडी एक बड़ा सा पेट्रोल पंप मौजूद है। मम्मी जी मुझे तो ऐसा फील होता है कि हमें ये पेट्रोल पंप नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इससे हमें मुनाफा नहीं होगा। ओ छोरी, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था ना कि हमारे मामलात में ज्यादा ना बोला करो। तुमसे मैंने कुछ पूछा? तुम्हें हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है, हमें अपना अच्छा बुरा सब पता है। यहाँ पे बड़े बैठे हुए हैं ना, वो सोच लेंगे। और वैसे भी मेरे बेटे हैं मशवरा देने के लिए। तुम बहू हो ना तो बहू बन के रहो, और बहू का दायरा ना सिर्फ किचन तक महदूद होता है, तो तुम किचन तक ही महदूद रहा करो। आइंदा मुझे तुम इधर उधर नजर ना आया करो, ज्यादा टॉप मत लिया करो इधर उधर की बातों की। लेकिन मम्मी जी मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया है? मम्मी जी मैं भी तो आपको एक सलाह ही दे रही थी ना। ओ बीबी, नहीं चाहिए तुमसे सलाह, जाओ यहाँ से तुम। ठीक है फिर मम्मी जी, जो आपको सही लगता है ना वही कीजिए। ओ छोरे, तुम भी अपनी पत्नी को समझा दो, बहू है तो बहू बन करे। इसको हमारे प्रॉपर्टी जायदाद जमीनों पैसों में नहीं बोलना चाहिए। हम कहाँ जगह ले कहाँ ना ले, हमें उसके मशवरों से नहीं चलना। जी बेहतर मम्मी जी। और जाओ देखो बाहर तुम्हारी दीदी और तुम्हारा बहनोई आया कि नहीं। और सुनाओ दामाद जी, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? जी जी सासू माँ, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। मम्मी जी अब तो मैंने कपड़ों का काम भी समझ लिया है। अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत बढ़िया किया है। और मम्मी जी सबसे बढ़िया बात तो ये है कि वो कारखाना भी मेरे नाम पे लिया गया। अब वो जो फैक्ट्री का नाम होगा उस पे मेरा नाम लिखा जाएगा और उसका लेन देन भी मैं ही देखूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात कही बेटा, हमें तो हीरे जैसा दामाद मिला है, हीरे जैसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो। तुम्हारा दामाद तो हमारी बेटी का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। क्यों ना रखता मम्मी जी, हमारे घर में बहू को तो लक्ष्मी माना जाता है और ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है, और अब तो लेन देन भी यही देखे करेगी। हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल 100 आने ठीक बात कही। बहू के हाथ में तो फिर बरकत होती है। जी मम्मी जी, इसलिए तो मेरे माता पिता ने सारा कुछ इस पे ही फेंका हुआ है और वो कहते हैं कि सारा कुछ लेन देन अब यही करेगी, यही हमारी लक्ष्मी है। मेरी बेटी की तो किस्मत ही जाग उठी है, इतना अच्छा ससुराल और इतना अच्छा पति पाकर।
मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना कुछ मेरी बेटी को मिल जाएगा। बाकी जवाई बाबू, आपने तो मेरी बेटी को रानी बना के रखा हुआ है। जी मम्मी जी, हमारे घर में तो इसके इस्लाह के बिना कुछ भी नहीं होता है। हम तो पूजा से पूछ पूछ के चलते हैं, और जब तक इसने जो जो काम में इस्लाह दी है ना, तो हमारे काम में वो बरकत ही पैदा हुई है। हाँ हाँ दामाद जी, क्यों ना होता। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, बरकत उसी के हाथों से होती है। तो फिर क्यों ना आप लोग कामयाब होते। अच्छा मम्मी, आप भी तो बता रही थी ना कि आप भी एक पेट्रोल पंप खरीदने वाले हैं। हाँ हाँ बिटवा, खरीदने तो वाले हैं। क्यों नहीं राजू के बाबा, क्यों ना हम थोड़ी सी सलाह अपनी बिटिया और अपने जवाई बाबू से भी ले लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं दामाद जी, हम ना पेट्रोल पंप खरीद रहे हैं, लेकिन मसला एक ही है कि वो ना थोड़ा मेन रोड से थोड़ा आगे है, और मेन रोड पर ऑलरेडी एक बड़ा सा पेट्रोल पंप पहले से ही मौजूद है। तो हम सब कंफ्यूज हैं कि अब हमें वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरा मशवरा मानोगे ना बापू, तो वो वाला पेट्रोल पंप आप ना ही खरीदो। लेकिन क्यों बेटा? जी बापू, पूजा ठीक कह रही है, क्योंकि अगर आप करोड़ों का इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको उसका मुनाफा नहीं मिलेगा। आप खुद समझदार हैं कि मेन रोड के ऊपर इतना बड़ा ऑलरेडी मौजूद है पेट्रोल पंप, तो फिर कोई कैसे आधा किलोमीटर क्रॉस करके आपके पास आएगा। कहीं ऐसा ना हो बापू कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। सही कह रही है पूजा, कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। सही कह रही है पूजा, है तो हमसे छोटी लेकिन इसका दिमाग बहुत चलता है। जी जी, हमारी बहन तो बहुत ही अक्लमंद है। जमाई जी, आप तो खुश हैं, आपको तो इतनी अच्छी पत्नी मिल गई। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे इतना अच्छा मेका मिला और इतना अच्छा ससुराल भी मिला। मैं तो अपने मेके वालों की भी लाडली हूँ और मैं तो अपने ससुराल वालों की भी लाडली हूँ। लेकिन दीदी, हम तो बिल्कुल भी लाडली नहीं है अपने ससुराल वालों की। तुम फिर बोलना शुरू हो गए बहू। तुम्हें कितनी दफा बोला कि हमारे घर के मामलात में मत बोला करो। घर की बहू का दायरा सिर्फ किचन तक रहता है। किस तरह समझाऊं मैं तुझे। वाह मम्मी जी, आपके तो बहुत ज्यादा रंग है। जब मैंने आपको बोला, मैंने आपको समझाया कि वहाँ का पेट्रोल पंप ना खरीदे, वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और कोई भी 10 किलोमीटर अंदर जाकर नहीं पेट्रोल भरवाएगा, तो आप तब तो नहीं मानी। और मुझे तो आपने अच्छा खासा भाषण दे दिया और आप बोलती हैं कि बहू का दायरा सिर्फ किचन तक महदूद रहता है। आपकी बेटी भी तो किसी के घर की बहू है ना, किसके घर की लक्ष्मी है ना, तो फिर हमें क्यों किचन के दायरे तक महदूद रखा हुआ है। लेकिन फिर दीदी का भी दायरा तो किचन तक महदूद रखना चाहिए ना। लेकिन उसके ससुराल ने उसको इज्जत दी हुई है। और जब आपको पता चला है कि आपकी बेटी के नाम की फैक्ट्री ली गई है, तो आप फिर कितना खुश हुई हैं, अपने जमाई राजा से कितना खुश हुई हैं। अपनी बेटी के लिए कह रही है कि वो घर की लक्ष्मी होती है, तो हमें कह रही है कि आपका दायरा सिर्फ किचन तक है। जैसे आपकी बेटी किसी के घर की बहू है तो वो भी हर मामले में बोल सकती है, तो फिर हमें भी ये अधिकार होना चाहिए, हमें भी सारे मामलात में लेना चाहिए ना आपको। बेचारी जिठानी जी को तो ये भी नहीं पता कि उनके पति कमाते कितना है और उनकी सैलरी कितनी है। आज तक आपने उनके हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं रखने दी। मम्मी जी, मम्मी ये मैं क्या सुन रही हूँ। हाँ जी मम्मी, बताएं ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है जमाई राजा, अगर हम तो मम्मी जी बात कर रही है और हम कमरे में आ गए हैं तो मम्मी जी हमें इतना धुतकारती है, इतना डांटती है, और हर बार हमें यही सुनने को मिलता है कि बहू सिर्फ रसोई तक ही महदूद रहे। ये तो बहुत ही गलत बात है मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भाभीियों के साथ। हाँ मम्मी, ये तो बहुत गलत बात है। जी दीदी, यही तो बात है, मम्मी को समझ नहीं आती। जी दीदी जी, जब पेट्रोल पंप वाली बात हो रही थी ना, तो मैं चाय लेके अंदर आई थी, तो मैंने ये बात सुन ली, तो मैंने मम्मी जी को मशवरा दिया कि मम्मी जी ये नहीं ठीक, इस यहाँ पे पेट्रोल पंप मत ले और इस पे इन्वेस्ट ना करें और आपको नुकसान भी होगा। लेकिन दीदी जी, मम्मी जी तो एक ही बात कहती है कि आप राय घर से आई हो और आप इधर की बात उधर करोगी। मम्मी जी कहती है आपको कोई हक नहीं है, सिर्फ आप किचन तक रहा करो। भला हम क्यों इधर की बात उधर करेंगे। मम्मी जी इस बात को क्यों नहीं समझ रही। और तो और दीदी, हमें तो इतना नहीं पता कि हमारे पतियों की सैलरी कितनी है। ये तो बहुत गलत बात है मम्मी जी। मेरे घर के तिजोरियों की चाबियां भी मेरे पास होती है, यहाँ तक सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होते हैं, यहाँ तक सारे एटीएम कार्ड और चेकबुक सब मेरे पास होती हैं। आपने ये सब क्यों किया मम्मी जी। जब आप इनको पराई घर की कहती हैं तो फिर मैं भी पराई घर की हुई ना। लेकिन उन्होंने तो मुझे लक्ष्मी बना के रखा हुआ है मम्मी, तो फिर आप मेरे सामने पेट्रोल पंप की बात कैसे कर सकती है। मैं भी तो पराई घर की हुई ना, तो फिर आप जमाई राजा के सामने कैसे ये बात कर सकती हैं, वो भी तो पराई घर से हुए ना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मी आप इतना गिरा हुआ भी सोच सकती हैं।
जी मम्मी जी, आपको ऐसी बात करने का बिल्कुल शोभा नहीं देता। भाभियाँ बहुत समझदार हैं मम्मी, इनको भी बोलने का मौका दिया करें। ये भी आपके घर की लक्ष्मी हैं। जिस तरह इन्होंने बड़ी भाभी को दबा के रखा हुआ ना, इसी तरह ये मुझे भी दबा के रखना चाहती थी। लेकिन मैं दबने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि बेमकसद की बातों में आगे अपने आप को हर्ट करूँ। मम्मी, मैं तो गलत बात का बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी, और याद रखिए ना ही ये मैं आपका जुल्म सहूंगी। मम्मी, आप कब से ऐसी क्यों हो गई हैं कि बहू के सामने कोई बात ही नहीं करती? अगर आप भी भाभी को पराया समझेंगी तो फिर वो, अगर आप उनसे पानी तक मांगेगी तो फिर वो कैसे आपकी खिदमत करेंगी? मम्मी, ऐसे तो वो आपको एक गिलास पानी तक नहीं पूछा करेंगी। मम्मी जी, भाभियाँ तो अपने घर को अपना समझ रही है और फिर दिन रात इस घर को बनाने में लगी हुई हैं और इतनी इस घर की सेवा करती हैं। मम्मी, आप तो बहुत लकी हैं, आपको तो बिन मांगे हर चीज मिल रही है। आपकी तो हर जरूरत को पूरी करती हैं, हर चीज की देखभाल कर रही हैं। मम्मी, कोई गैर इतना करता है क्या? भाभी ने तो बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी जिम्मेदारी है अम्मी, अब आपने इनके साथ अच्छा सलूक करना है ताकि वो इस घर को और मजीद प्यारा बनाए। अभी भी मौका है मम्मी, सुधर जाए। अगर आप अभी भी नहीं समझेगी तो फिर ये कभी मौका दोबारा नहीं आएगा। इस तरह तो फिर आप बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। मम्मी जी मम्मी, पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बात पर गौर व फिक्र करें आप। भाभीियों को इस घर के हर मामलात पे खबर होनी चाहिए, उनका इस घर पे अधिकार होना चाहिए। अगर अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये वही हैं जो आपकी खिदमत करेंगी, आपकी सेहत का ख्याल रखेंगी। अगर आप उनके साथ ये कुछ करेंगी तो फिर वो भी आपका नहीं पूछेंगी और आपका ख्याल नहीं रखेंगी। वो कुछ भी नहीं मांग रही मम्मी, वो सिर्फ एक इज्जत मांग रही है जो एक बहू की होनी चाहिए। बस वो चाहती है कि हमें इस घर में अधिकार मिल जाए। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। न जाने क्यों मैंने ऐसी सोच बना ली कि अपने ही बहू को मैंने पराया बना लिया। मेरी बहू ने तो मेरी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे माफ़ कर दो बहू है, क्योंकि आज के बाद आप इस घर की लक्ष्मी हैं और मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं समझूंगी। मैं मानती हूँ मैंने वाकई आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ कर दी हैं। मम्मी जी, आप हमसे माफिया ना मांगे, आप हमारी माँ जैसी हैं। तो अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। मम्मी, ऐसे मजीद कह के हमें शर्मिंदा ना करें मम्मी। बस आप हमें हमारा हक दीजिए, और ये हमारा घर है और हमें भी इस घर के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आइंदा मैं तुम लोगों में कभी फ़र्क नहीं करूँगी। पहले ही मैंने इस बात को समझने में बहुत देर लगा दी है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।